हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि नीट एग्ज़ाम बस आपका आने ही वाला है, तो ये टाइम है आपका कि आप जितने क्वेश्चंस लगा सको आप उतने क्वेश्चंस लगाओ, जिससे कि आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो आपकी थोड़ी इंक्रीज़ हो सके। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो वेलकम टू द लविक लर्निंग अकेडमी एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Root pressure is usually acidic because active absorption, low osmotic potential in soil, increase in transpiration rate और passive absorption। तो जो रूट प्रेशर है हमारा एसिडिक होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। हमारी जो सॉइल है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती रहती है आयंस को टू द वॉस्कुलर टिश्यूज ऑफ रूट्स, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is a wrong statement? Brown algae have chlorophyll A and C and fucoxanthin. Archegonia are found in Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperms. Mucor has biflagellate zoospore and haploid endosperm is typical feature of Gymnosperm. So the answer is जो wrong statement है वो है हमारी म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट स्पोर, जबकि जो हमारा म्यूकर होता है उसके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो होता है एब्सेंट। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम और मीजोसोम। सो द आंसर इज यस, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। Question number 4. Which one of the following animals has two separate circulatory pathway? Shark, frog, lizard or whale? The answer is mammals. So whale is the correct answer. Whale में two separate circulatory pathway होता है. The one is systematic and the other is pulmonary circulation. So let's see the next question. Most animals that lives in deep oceanic waters are detritivores, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. The answer is secondary consumers. Let's see the next question. The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules, क्योंकि water molecules का breakdown होता है. Then which one of the following pair of element is involved in this reaction? Magnesium and chlorine, manganese and chlorine, manganese and potassium and magnesium and molybdenum. तो इसका आंसर होगा हमारा मैंगनीज एंड क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम हेल्प करते हैं हमारे फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। So the correct option is option number B, manganese and chlorine. Let's move on to the next question. Exile placentation is present in, ये देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आया है आपके, ये 11th क्लास से है। एक्साइल प्लासेंटेशन, आर्गेमॉन, डायंथिस, लेमन और पी। तो आपकी एक्साइल प्लासेंटेशन देखी जाती है लेमन के अंदर, सारे के सारे सेंट्रल एक्सिस पर प्लेस होते हैं उसके सीड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? इसमें से हमें करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इस तरह से हमें बताना है कौन सा करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन आता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन की वजह से है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस की वजह से। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल हमारे किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल। सो ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर, जो फोविया है वो सेंटर है हमारी विजुअल फील्ड का, जहां पर
More roads than cones are found. High density of cones occur but has no roads. The optic nerve leaves the eye and only roads are present. तो फोविया में क्या कुछ प्रेजेंट होता है? Yes. तो ऑप्शन नंबर बी, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर्स, पर वहां पर कोई भी रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. यहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है. ईस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन. दिस इज करेक्ट. Penicillium is multicellular and produces antibiotic. This is also correct. Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Very much true. And the last is morels and truffles are poisonous mushroom. This statement is wrong क्योंकि morels and truffles हमारी poisonous नहीं जबकि edible fungi होती हैं. And these are belong to the Ascomycetes. So let's move on to the next question. Which of the following are not membrane bound? इनमें से कौन सा membrane bound नहीं है? Mesosomes, vacuoles, ribosomes और lysosomes. तो हमारे जो ribosomes होते हैं वो membrane bound organelles नहीं होते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी, ribosomes is the correct answer. Let's see the next question. In which of the following interactions both partners are adversely affected? देखो adversely affected means जब दोनों के दोनों ही पार्टनर्स पर एक दूसरे का अफेक्ट आ रहा हो. तो ऐसी कंडीशन तो हमारी तभी होती है ना जब वो आपस में compete करते हैं. दैट मीन्स कॉम्पिटिशन. जब हमारे दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं. Let's move on to the next question. Wow, this is a very nice question. A color-blind man marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family. So what is the probability? तो अगर आप इसकी probability निकालोगे कि उसके grandson being colored blind, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हमारे 50% प्रोबेबिलिटी होती है. दैट मीन्स 0.5 इज द करेक्ट आंसर. तो इसको आप इजीली निकाल कर भी देख सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज. अब देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ये प्रेगनेंसी तब होती है जब हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस की जगह कहीं भी किसी और जगह पर होता है. यानी कि हम सभी ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस. जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर किसी भी दूसरी जगह पर होता है. और यूजुअली इम्प्लांटेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है. 90 to 95% की अगर हम बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब यूट्रस से किसी और साइट पर इम्प्लांटेशन हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्युलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन आर lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria, nuclei, ribosomes and mitochondria. अब देखो जहाँ पर यहाँ पर राइबोसोम होगा ना दैट मीन्स वो हमारा ऑप्शन नहीं है. हमने अभी देखा था कि जो राइबोसोम्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. और यहाँ पर पूछा है सेल्युलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन हो. तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. तो लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज दी करेक्ट आंसर. तो आप इस तरह से कुछ ट्रिक्स भी लगा सकते हो जिससे आपको पता चल जाए. तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल वॉल इज एब्सेंट इन नॉस्टॉक, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया और माइकोप्लाज्मा. तो इनमें से हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइकोप्लाज्मा. क्योंकि माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें सेल वॉल नहीं होती है और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. इवन दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो. ये आपके 11th क्लास में था माइकोप्लाज्मा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The term linkage was coined by Walter Sutton, T.H. Morgan,
थियोडर बोवरी एंड जी मैंडी। तो लिंकेज आप सबको पता है, लिंकेज वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। दिस इज वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हो कि नीट में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस या आपको नीट के एग्जाम से डरने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ अपना बेसिक्स और एडवांस लेवल भी अब अपना क्लियर करते हुए चलो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond? इनमें से किसके पास phosphodiester bond है? Nucleic acid in a nucleotide, fatty acids in a diglyceride, monosaccharides in a polysaccharide और amino acids in a polypeptide. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और you can say कि this bond is formed between two nucleotides of nucleic acids. Or let's move on to the next question, question number 19. The primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. देखो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा ये बस यही पूछा गया है कि जो हमारा परमानेंट यानी कि जो एडल्ट के टीथ है और जो हमारे एक बेबी में टीथ होते हैं यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें किस टीथ का डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस आता है हमारा प्री मॉलर्स का। यहाँ पर वो डेंटल फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो हमारा डेंटल एडल्ट का एक डेंटल जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2123/2123, जबकि जो प्राइमरी डेंटिशन हमारा आ जाता है यानी कि एक चाइल्ड में जब आता है वो होता है 2102/2102। और ये फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ प्री मॉलर्स के कारण। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. A protoplast is a cell which is without division, without plasma membrane, without nucleus or undergoing divisions. तो a protoplast is a cell without division, इसमें कोई भी division नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। The next question, in which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? Slime moles, क्राइजोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो आप देखो यहाँ पर क्राइजोफाइट्स की बात हो रही है क्योंकि क्राइजोफाइट्स में क्या होता है, एक सोप बॉक्स का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि एक दूसरे में जो शेल्स हैं वो ओवरलैप करती हैं। सोप बॉक्स आपको याद भी होगा। तो क्राइजोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The DNA molecules to which the gene of interest is integrated for cloning is called carrier, transformer, vector और template. अब देखो DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning. Cloning के लिए हमारा क्या important होता है? Vector. This is very simple. तो option number C is the correct answer. Vector. Let's move on to the next question. That is your question number 23. And here it is. Male gametophyte in angiosperms produces. एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि 3 स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमीट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 sperms and a vegetative cell is the correct answer. Let's move on to the next question. Question number 24. Coconut water from a tender coconut is, जो कोकोनट वाटर होता है एक बिल्कुल ठोस हमारे कोकोनट के अंदर, वो क्या है? इट इज डीजेनरेटेड न्यूसेलिस, इमेच्योर एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट। तो वो क्या होता है? तो इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as. ऐसी स्पीशीज जो एक सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है और कहीं और नहीं होती है, दीज आर कॉल्ड एज रेयर स्पीशीज, कीस्टोन, एलियन और एंडेमिक। तो ऐसी स्पीशीज होती हैं हमारी एंडेमिक स्पीशीज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, वो किसी और एरिया में नहीं मिलती है।
So these species are called as endemic species. And let's move on to the next question. Metagenesis. See, metagenesis refers to presence of a segmented body and parthenogenetic mode of reproduction, presence of different morphic forms, alternation of generation between asexual and sexual phases of an organisms, and the last option is occurrence of a drastic change in form ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये हमारा होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज, मेटाजेनेसिस, जो कि सीलेंट्रेटा में पाया जाता है. रिमेंबर पॉलिप एंड मेड्यूसा फ्रॉम 11th क्लास. Polyp reproduces asexually to form medusa and medusa reproduces sexually to form polyp. So this is alternation of generation. Let's move on to the next question. The enzyme is not present in Succus entericus, lipase, maltase, nuclease और nucleosidase. तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. सक्कस एंटारिकस में लाइपेस, माल्टेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस सब प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियेजेस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ. अब यूट्रोफिकेशन जब हमारे वाटर बॉडीज में होता है तो उससे हमारी जो फिशेज हैं वो किल होती हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, यस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि जो हमारा बीओडी लेवल है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है यूट्रोफिकेशन के कारण ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. तो उसको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारी फिशेज को. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. The function of the gap junction is to stop substance from leaking across a tissue, performing cementing to keep neighboring cells together, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules, or separate two cells from each other. So the answer is option number C, that is facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions and small molecules and some large molecules. And the last question for this series is, सिर्फ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हम और क्वेश्चंस करेंगे बट इन द नेक्स्ट सीरीज. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. ये हमें करेक्ट सीक्वेंस में बताना है. द फर्स्ट वन इज क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. तो इनको अरेंज अगर हम करेंगे इन सारे मियोसिस इवेंट्स को तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज BACD. Synapses, crossing over, terminalization and disappearance. So that's it for this session. I hope you will like this session. तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो आपका लिए वो टॉपिक अलग से एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी. तो बस आप पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि नीट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो और ये ज़िंदगी में आपको करना है, अपने पेरेंट्स को करके दिखाना है. तो बस आप पढ़िए और खूब सारा पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि मौज तो उसके बाद लेनी ही है आप लोगों ने. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.